देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी क्लास 12 के लिए ही है। इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। गिवन क्या है, 5 की पावर x है प्लस y की पावर 5 की पावर y है और इज इक्वल टू है 5 की पावर x प्लस वाई। निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इवन दिखाया जा रहा है कि आपको किस किस साल में आया है, तो ये सब देख लेना। अब हम इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक। जो गिवन है उसको लिख लो, क्या गिवन है, जो हमको गिवन है उसको लिख लेना है। पहले गिवन है हमें 5 की पावर x प्लस 5 की पावर y, ठीक है, इज इक्वल टू 5 की पावर क्या होगा x प्लस y, ये हमें गिवन है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, क्या है, कोई फंक्शन है, जैसे फंक्शन क्या है, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, याद रखना ए की पावर एक्स। अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले ए की जो है वो आ जाएगा, यानी ए की पावर एक्स आ जाएगा, जो है वो पहले आ गया, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, लॉग एक्स होता है, सॉरी लॉग ए होता है, क्या होता है, ए। तो यानी ये प्रॉपर्टी हमको याद होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो जो है वो यानी ए की पावर एक्स का कर रहे हैं तो ए की पावर एक्स आ गया, उसके बाद लॉग ए, ये इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। इसी का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो इसका हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जब यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, कितना आएगा, हमने बताया जो होता है वो आ जाता है, ए की पावर एक्स आ जाएगा, यानी 5 की पावर एक्स आ गया। फिर उसके बाद लॉग क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस क्या आया, यहाँ अब इसका करना है 5 की पावर वाई, तो क्या आएगा, 5 की पावर वाई आ जाएगा, लॉग क्या आएगा, लॉग हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, हमने कहा जो है वो आ जाएगा, यानी x की 5 की पावर x प्लस वाई आ जाएगा, और क्या आएगा, लॉग 5 आएगा। समझ गए कैसे आया, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और आएगी जो कि हमने मिस कर दी। क्या मिस कर दिया, क्योंकि 5 की पावर y तो आया, log 5 आ गया, ये तो हमारा इतने का हो गया, लेकिन यहाँ पर फंक्शन हमारा y है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या आएगा, जो है वो पहले आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा, log 5 आएगा, ये तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है, x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए, सबसे पहले इसका हमने किया 5 की पावर x प्लस वाई, तो यहाँ से क्या आया, जो है वो आएगा, यानी इसके हिसाब से a की पावर x, यानी 5 की पावर x प्लस वाई आ गया। फिर उसके बाद log a आता है, तो log 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन किया तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 आया, प्लस y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यहाँ पर भी हुआ, पहले इसका जब किए 5 की पावर y का, तो 5 की पावर y वापस आया, log 5 आया। इसके बाद y का किए तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इतना समझ में आया, क्योंकि ये समझ में आया तो बस क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब हमारे पास इसको अरेंज करना है, उससे पहले log 5 कॉमन ले लो। जब log 5 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, log 5 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 5 की पावर x बचेगा पहले पार्ट में, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 5 की पावर y बचेगा, और क्या बचेगा, क्योंकि log 5 बाहर आ चुका है तो ये क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी log 5 आगे ले लो, log 5 हम आगे ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 की पावर x प्लस वाई। इस 5 की पावर x प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, log 5 को बाहर रखते हुए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 की पावर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। समझ गया क्या किए हैं, हमने log 5 को बाहर ले लिया है, उस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और 5 की पावर x प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले में, तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ से log 5 को हटा दो, ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है।
अंदर क्या बचा 5 की पावर x प्लस 5 की पावर ई वाई। अंदर क्या बचा 5 की पावर x, सॉरी 5 की पावर x प्लस 5 की पावर y और डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, इधर इधर हमारे पास बचेगा 5 की पावर x प्लस वाई और क्या बचा 5 की पावर x प्लस वाई, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट को एक तरफ लाना है और जो बाकी है उसको एक तरफ लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को राइट साइड भेज देंगे और ये वाले पार्ट को लेफ्ट साइड भेज देंगे। इसको राइट साइड भेजें, इसको लेफ्ट साइड भेजें, किसी को भी कहीं पर भेज सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पहले इसको लिखते हैं। ये क्या है हमारे पास 5 की पावर x प्लस वाई, इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट को हम इधर भेज रहे हैं। माइनस क्या ये इस तरफ जब जाएगा ये पार्ट तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर y। यहाँ पे क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बचा। अब ये वाले पार्ट को हम उस तरफ भेज रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर x प्लस वाई तो है ही ये। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 की पावर x। समझ गए क्या हुआ, ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को अरेंज कर लेते हैं। ठीक, चलो इसको अरेंज करते हैं। अब ये वाले पार्ट को इधर डिवाइड भी कर देंगे। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो आया इसको एक बार और यहाँ पे कर दें, दिख जाएगा, यहीं पे कर देते हैं आगे, इसको रफ कर देते हैं, ये फार्मूला था याद रहना चाहिए। ठीक है, देखो अब क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास है। ठीक है, 5 की पावर कितना है x प्लस वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर x इंटू 5 की पावर y। क्योंकि अगर पावर हटाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ये होता है कि a की पावर x प्लस n है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर x इंटू a की पावर n। तो वही बात हमने ऊपर भी कर दी है, जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर का एडिशन हो जाता है, पावर का एडिशन हो जाता है। ठीक है, चलो ये इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे क्या है माइनस का 5y है, क्या है माइनस का 5y है, और ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, इसको भी ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें करना है, इसको भी ब्रेक कर देना है। 5 की पावर कितना है x और इंटू क्या है 5 की पावर y माइनस 5 की पावर x। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 की पावर y कॉमन ले लो और यहाँ से 5 की पावर x कॉमन ले लो। तो 5 की पावर y ऊपर वाले पहले वाले से लेते हैं कॉमन, 5 की पावर y कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 5 की पावर x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। समझ रहे, 5 की पावर y इससे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 5 की पावर x माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से 5 की पावर x कॉमन ले लोगे, 5 की पावर x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 5 की पावर y, 5 की पावर y बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज कर दो, बस आंसर आ गया आपका। तो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब देखो ये वाला हम इसको डिवाइड पे ले जाएंगे, ये 5 की पावर ये जो है इसको नीचे डिवाइड पे लिखेंगे, तो क्या आएगा 5 की पावर x, नीचे क्या आएगा 5 की पावर y। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 की पावर y है माइनस का 1 है, डिवाइड क्या आ जाएगा 5 की पावर x है माइनस 1 है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, समझ में आया। अब इसको हम आगे और एक स्टेप लिख सकते हैं, बाकी आंसर आपका यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा दो, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये पावर ऊपर पहुँचा रहे हैं, 5 की पावर y जो है उसको ऊपर ले जा रहे हैं, जब ऊपर ले जाएंगे 5 की पावर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो ऊपर जाके इसमें माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5 की पावर y माइनस का 1, नीचे क्या होगा 5 की पावर x माइनस 1। फाइनल आंसर आपका यही माना जाएगा, लेकिन इससे पहले भी अगर कर देते हैं तो ठीक है। अगर ये आपका यूपी बोर्ड में 7 नंबर का आया तो आपको फाइनल यहाँ तक लाना होगा, 5 नंबर में आया तब भी लाना होगा। हाँ, अगर 3 नंबर में आया तो आप क्या है यहाँ पे ला के छोड़ सकते हैं, इसका अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे ये जो निकल के वैल्यू आई थी उसको डी वाई बाई डी इसको डिवाइड करके नीचे रख देते। ठीक है, लेकिन अगर 5 नंबर 7 नंबर का आता है तो आपको यहाँ तक आना होगा। सीबीएसई बोर्ड में अगर 5 नंबर में आएगा तो यहाँ तक आना होगा, यूपी बोर्ड में 5 नंबर में आएगा तब भी आना होगा, 7 नंबर में आया तब भी आना होगा।
तो ये अलग अलग पूछा गया है ना, कभी 2 नंबर में पूछ लिया गया है, कभी 5 नंबर में पूछ लिया गया है, कभी 7 नंबर में। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है, जैसे 2015 में पूछा गया था तो ये 7 नंबर में आया था यूपी बोर्ड में, फिर उसके बाद 2024 में पूछा गया तो 4 नंबर में आया। तो वो अरेंज करते रहते हैं जहाँ करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करना, पूछना, फिर बताएंगे। वैसे इतना सिंपल से बताए हैं, याद रखना चाहिए। बस याद रखना कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, ये फार्मूला साइड पे लिख लो। क्या फार्मूला हमें याद रहना चाहिए कि अगर हमारे पास, यहाँ नीचे लिख देते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है dy/dx a की पावर x है, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, a की पावर x पहले आ जाता है, फिर log a आ जाता है। तो ये हमें याद रहेगा, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो बाय।